हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यंगेस्ट चेस चैम्पियन के बारे में जो हाल फिलहाल बन चुके हैं मिस्टर डी गुकेश। और सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने ये फीट अचीव कर ली है। इन्होंने हराया है डिंग लीरेन को इन अ थ्रिलिंग मैच जो कि सिंगापुर में हुआ था। उस दौरान ही इनको यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब मिल गया है। इसी के साथ ये जो विक्ट्री है इनकी, ना सिर्फ इसने लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड को ब्रेक किया है जो कि अभी तक गैरी कैस्परोव के नाम था, बल्कि इस चीज़ ने अब यंग टैलेंट को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है इन द चेस वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशन पड़ेगा हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर और ये सब चीज़ों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ डोमराजू एंड व्हाट इज़ हिज सिग्निफिकेंस इन चेस। तो इनका जन्म 2006 में हुआ था। ये बन चुके हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन। इसी के साथ इन्होंने किसको ओवरटेक किया है? गैरी कैस्परोव को। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड इनके नाम था ऑफ विनिंग द टाइटल एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, लेकिन अब डी गुकेश इस चीज़ को अचीव कर चुके हैं सिर्फ 16 साल की उम्र में। और इनकी विक्ट्री सिग्निफाई करती है एक शिफ्ट को इन चेस सेक्टर। इसी के साथ यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड दिखाई दी है बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्री, और ये जो नए जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज हाउ डिड ही विन द चैम्पियनशिप मैच। कैसे इन्होंने जीत हासिल करी है? तो ये जो चैम्पियनशिप मैच था ये सिंगापुर में हुआ है। अगेंस्ट विच प्लेयर, ये भी ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिंग लाइरेन इनके सामने थे और डी गुकेश ने फ़ायदा उठाया एक मिस्टेक का जो कि डिंग लीरेन ने कंडक्ट की थी ड्यूरिंग द मैच। और ये जो गेम था इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय नियर परफेक्ट एक्यूरेसी, मतलब दोनों ही प्लेयर ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे थे, लेकिन डिंग लीरेन से एक ब्लंडर हो गया था मैच के दौरान। ठीक है, एक भूल चूक हो गई थी और उसकी वजह से उसका फ़ायदा उठा लिया डी गुकेश ने और ये मैच को जीत गए। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी थी इनकी मिस्टेक की वो सीज कर ली डी गुकेश ने और फाइनली विक्ट्री इनके नाम रही। ठीक है, तो डी गुकेश की जो विक्ट्री है ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक इंडियन प्लेयर ने जीता है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप। और डिंग लीरेन कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ये एक चाइनीज़ प्लेयर हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट चाइनीज़ प्लेयर भी हैं टू रीच द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप फाइनल। ठीक है, ये मैच सिंगापुर में हुआ था जैसा कि मैंने आपको बताया, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये मैच साउथ ईस्ट एशिया में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि यंगेस्ट फीमेल चेस प्लेयर कौन है टू अर्न अ ग्रैंड मास्टर टाइटल, सो दैट इज हो यिफान। ठीक है, उन्होंने इस फीट को अचीव किया है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। फाइन। और मैग्नस कार्लसन यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे एट द एज ऑफ 19 इन द ईयर 2013। और ये जो चेस का गेम है बहुत पहले से चला आ रहा है। इंडिया के अंदर इसको खेला गया है इन द 6th सेंचुरी लगभग। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट वाज डिंग लीरेन्स रिएक्शन टू द लॉस। जब ये हार गए तो इनका रिएक्शन क्या था? तो इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉक एक्सप्रेस किया, यानी कि ही वॉज जस्ट शॉक्ड एट हिज ब्लंडर कि मैंने ये क्या कर दिया है। इसी के साथ इन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने अच्छे तरीके से खेला था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन लास्ट में इनसे एक मिस्टेक हो गई। इसके अलावा इन्होंने शोकेस की अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग डी गुकेश आफ्टर द मैच। इसी के साथ इन्होंने एक्नॉलेज किया है डी गुकेश के स्किल को और जो प्रेशर इन्होंने फेस किया बिकॉज ऑफ हिम ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि हर स्पोर्ट्स पर्सन में होनी चाहिए। मतलब अपनी जीत के बाद इंसान को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए और जो सामने आपके ओपोनेंट हैं जो जीत चुके हैं उन्हें इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका रिएक्शन था टू द लॉस। अपनी हार के लिए ये बहुत ज़्यादा अफसोस में थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज या प्रेज किया है डी गुकेश को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डिड डोमराजू से अबाउट हिज विक्ट्री। तो इनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसबिलीफ एट हिज विन अगेंस्ट सच अ सीजन चैम्पियन, क्योंकि डिंग लाइरेन एक बहुत सीजन चैम्पियन है, उनके अगेंस्ट जीत हासिल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसी के साथ इन्होंने बताया कि ही हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट फॉर ओवर 10 ईयर्स, 10 साल से इनका ख्वाब था। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ बात करी फॉर डिंग, रिकॉग्नाइजिंग हिज लेगेसी, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग द मैच बिकॉज ऑफ डिंग लाइरेन। उन्होंने उनको टफ टाइम दिया था ड्यूरिंग द मैच। ठीक है, तो
ये इनका ओवरऑल स्टेटमेंट था। सबसे पहले इनको यकीन नहीं आ रहा था, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसबिलीफ। इसके अलावा इन्होंने प्रेस किया है डिंग लायरन को। ओके, नाउ हाउ डज दिस विक्ट्री इम्पैक्ट द चेस कम्युनिटी? तो इनकी जो जीत है ये एक माइलस्टोन साबित होगी चेस कम्युनिटी में, और यहाँ पे यंग टैलेंट में हम इमर्जिंग बिहेवियर देख सकते हैं कि लोग इसमें से अब इमर्ज होंगे और इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। इसके अलावा यूथ्स को भी इन्होंने इंस्पायर किया है टू एंगेज इन चेस, और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रिप्रेजेंट करता है फॉर द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी वजह से स्पोर्ट के अंदर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो द मैच वॉज इवेंट फॉर द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो ये जो चेस टूर्नामेंट हुआ है इसकी वजह से चेस की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, नाउ व्हाट आर द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ हिज विन? तो सबसे पहले इनकी जो विक्ट्री है ये चैलेंज करती है ट्रेडिशनल व्यूज़ को ऑन एज एंड एक्सपीरियंसेस इन चेस। साथ ही इन्वेस्टमेंट को ये इनकरेज करेगा इन यूथ चेस प्रोग्राम्स ग्लोबल लेवल पे, और इसके अलावा जो डायनेमिक्स है फ्यूचर चैंपियनशिप मैचेस का वो भी ये चेंज कर सकता है, क्योंकि अब यंगर प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह के फीट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल व्यूज ऑन एज एंड एक्सपीरियंस इन चेस, इट इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन यूथ चेस प्रोग्राम्स एट ग्लोबल लेवल, इट मे चेंज द डायनेमिक्स ऑफ फ्यूचर चैंपियनशिप मैचेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डी गुकेश, हु इज आवर यंगेस्ट चेस चैंपियन। एंड नाउ लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं। The first question is critically analyze the impact of young talent on traditional sport. Estimate the role of global competitions in promoting the chess as a sport. Point out the significance of mentorship in the development of young athletes. With suitable examples, discuss the influence of technology on modern chess. Modern chess के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है? Underline the importance of sportsmanship in competitive environment. आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ यंग टैलेंट ऑन ट्रेडिशनल स्पोर्ट, कि यंग टैलेंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के ऊपर। सो बेसिकली यंग एथलीट्स जो हैं ये चैलेंज करते हैं इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आते हैं ट्रेडिशनल स्पोर्ट की फील्ड में। इनका ये जो इमरजेंस है ऑब्वियसली इससे जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है और इससे जो ओवरऑल क्वालिटी है स्पोर्ट की वो भी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिडिफाइन हो रहे हैं, इससे फ्यूचर जनरेशंस इंस्पायर हो रही हैं जिससे कि वो एक्सेलेंस परस्यू करें अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, जैसे कि राइज ऑफ यंग एथलीट्स लाइक नाओमी ओसाका इन टेनिस, जिसकी वजह से जो एज स्पोर्ट में परसेप्शन है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाओमी ओसाका के बारे में याद रखिएगा, ये फर्स्ट हैतियन जापानीज प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था 2018 में। और इसके अलावा 13 ईयर ओल्ड स्केट बोर्डर हैं स्काई ब्राउन जो कि यंगेस्ट एथलीट बने थे टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो ये सारे जो यंग एथलीट्स हैं ये सोशल मीडिया को लेवरेज करते हैं फॉर ब्रांडिंग, रिशेपिंग, स्पॉन्सरशिप, डायनेमिक्स इन स्पोर्ट, राइट। सेकेंड क्वेश्चन वॉज एस्टिमेट द रोल ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स इन प्रमोटिंग चेस एज अ स्पोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स इन्हांस करते हैं चेस की विजिबिलिटी को, जिससे कि पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होता है, साथ ही स्किल डेवलपमेंट बढ़ता है अमंग द प्लेयर्स, और ये एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कल्चरल एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है वो इनकरेज होता है, मीडिया कवरेज इंक्रीज होता है और इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है किसी भी स्पोर्ट की और स्पॉन्सरशिप भी अट्रैक्ट होती है। फर्दर ये चेस को प्रमोट कर रहा है एज अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चेस को प्रमोट करने में एज अ स्पोर्ट, राइट। थर्ड क्वेश्चन वॉज पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटोरशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग एथलीट्स। क्या रोल होता है मेंटोर्स का यंग एथलीट्स के डेवलपमेंट में? तो ऑब्वियसली मेंटोर्स का एक बहुत क्रूशल रोल है यंग एथलीट्स के लिए, क्योंकि वो इनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही सपोर्ट देते हैं इनके स्किल इंप्रूवमेंट के लिए। मेंटोर्स हेल्प करते हैं जो कंपटीशन का प्रेशर है उसको नेविगेट करने में, साथ ही रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस इनकरेज करने में। सक्सेसफुल मेंटोरशिप की वजह से सस्टेन्ड एक्सेलेंस बढ़ता है, और ये हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक्स एंड स्विमिंग, जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड एथलीट्स जो हैं वो गाइड करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, सो वी कैन से दैट मेंटोरशिप एनकरेजेस अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। सक्सेसफुल मेंटोरशिप कैन लीड टू सस्टेन्ड एक्सेलेंस इन स्पोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद सुटेबल एग्जांपल्स डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न चेस। मॉडर्न चेस के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है? टेक्नोलॉजी ने नो डाउट रिवोल्यूशनाइज किया है चेस एक्सेसिबिलिटी को थ्रू डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे प्लेयर्स को अलाउ किया जाता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे कि वो कम्पीट कर सकें और लर्न कर सकें।
बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जैसे कि स्टॉक फिश हो गया, ये प्लेयर्स को हेल्प करता है गेम्स को एनालाइज करने में और स्ट्रेटजीज को अपने बेहतर बनाने में। स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक ट्विच हो गया, ये पॉपुलराइज करते हैं चेस को यंगर ऑडियंस के दरमियान, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये गेम को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करते हैं कि किस तरह से उसको परसीव करना है और फिर प्ले करना है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बेहतर इन्फ्लुएंस है ऑन द मॉडर्न चेस, ना सिर्फ मॉडर्न चेस पे बल्कि और भी डिफरेंट जितने भी स्पोर्ट्स हैं। अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्समैनशिप की हमारे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सो स्पोर्ट्समैनशिप बेसिकली इनकरेज करता है रिस्पेक्ट को अमंग द कॉम्पिटिटर्स, और इससे जो इंटेग्रिटी ऑफ स्पोर्ट है वो भी मेंटेन रहती है। ये प्रमोट करता है पॉजिटिव रोल मॉडल को फॉर यूथ, जिससे कि एथिकल बिहेवियर उनका इनकरेज हो सके। हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, जैसे कि रॉजर फेडरर हो गए, राफेल नडाल का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ऑन एंड ऑफ द टेनिस कोर्ट, वो एक बेहतर एग्जाम्पल है इसका। और ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन को एलिवेट कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली इट इनकरेजेस अ कल्चर ऑफ फेयर प्ले एंड एथिकल बिहेवियर, एंड गुड स्पोर्ट्समैनशिप प्रमोट्स द पॉजिटिव रोल मॉडल्स फॉर द यूथ। ओके, ठीक है, so this is all about our youngest chess champion D. Gukesh. I hope you have liked the video and stay tuned for further such interesting videos. We'll be meeting again. With this, Minuzhat Sana signing off.